पे, जिसका आईपीओ आज से खुला है, रेनगेट ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भानु चोपड़ा साहब होंगे कार्यक्रम में आगे। तो भानु से समझा जाएगा भाई इस कंपनी रेनगेट के बारे में और इस कंपनी के आउटलुक, ट्रेजेक्टरी और प्लान्स के बारे में। लेकिन एक काम करते हैं और कोशिश करूंगा समय रहा तो इसी रेट गेन पे एक एनालिस्ट का पर्सपेक्टिव भी लेकर आऊंगा। भाई नेट तो ये जानना है कि सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, तो क्या लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे या लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो इस पे कोशिश होगी कि इस पे भी लाइट शेड करी जाए जरा आईपीओ का मैनेजमेंट और आईपीओ की बातचीत। तो रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज ग्राफिक स्क्रीन पर आएंगे। आज से ये आईपीओ खुला है, रिसेंट लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन अपडेट्स हैं वो स्क्रीन पे आ जाएंगी थर्सडे तक, यानी कि ट्यूसडे को खुला है, थर्सडे तक खुला रहेगा। 405 से 425 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 1335 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की इस आईपीओ के जरिए कोशिश। तो रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भानु चोपड़ा सर अब जुड़ते हुए। भानु सर स्वागत है। बाकी सारी डिटेल्स इस कंपनी रिलेटेड, आईपीओ रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे चलते रहेंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। तो भानु सर, ये SaaS कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी, जो कि हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री पे फोकस करती है, तो अब हमको समझ में नहीं आया ये करती क्या है। तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी, ये समझ में आया, ये टेक्नोलॉजी कंपनी आसान शब्दों में समझाइए करती क्या है, और ये बिजनेस की शुरुआत, इस कंपनी की शुरुआत हुई कैसे? जरूर। सो आशीष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। तो आज बहुत ही एक्साइटिंग डे है हमारी कंपनी के लिए। तो मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि जो हम प्रोवाइड करते हैं वो SaaS बेस्ड सॉल्यूशन, जैसा कि आपने कहा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, और हम इंडिया के सबसे नंबर 1 कंपनी है इस स्पेस में। तो जो हम करते हैं, हम बेसिकली हमारी 3 बिजनेस लाइन्स हैं, इन्हें हम कहते हैं मार्टेक, डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा एज अ सर्विस। जो हमारा मार्टेक का बिजनेस है उसमें हम बेसिकली होटल्स के बिहाफ पे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। जो जितने भी ऑनलाइन चैनल्स हैं, सोशल चैनल्स हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सब पे उनकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करते हैं। तो इसमें हम 3 चीजें अचीव करते हैं इस बिजनेस के थ्रू। हम नंबर 1, हम जो होटल्स के बिहाफ पे उनके एडवर्टाइजमेंट्स और कैंपेनिंग करते हैं जिससे वो कस्टमर्स एक्वायर कर पाए डिजिटल मार्केटिंग चैनल से। नंबर 2, हम उनके लिए मॉनिटरिंग और ब्रांड एंगेजमेंट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आजकल के मिलेनियल्स, आज के जो ट्रैवलर्स हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में लिखते हैं और पोस्ट डालते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट है होटल के बारे में तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, मैनेज करते हैं होटल के बिहाफ पे। और जो तीसरी चीज है वो बहुत इंटरेस्टिंग हम करते हैं कि हम हर एक जो यूजर है उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट डिटरमिन करते हैं। उनके जो सोशल पोस्ट हैं, उनके जो ट्विटर और इंस्टाग्राम में पोस्ट है, तो जैसे कि आशीष जी, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अगर हमें मालूम है आपका ओपन प्रोफाइल है तो हमें उसका एक प्रोफाइल बना के होटल को भेजेंगे। और अगर उसमें हमें पता चलता है कि आप योगा के बहुत शौकीन हैं तो हम वहां पे योगा मैट आपके रूम में डलवा देंगे, जिससे आपको एक पर्सनलाइज सर्विस मिले। जो दूसरा हमारा बिजनेस लाइन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। वो भी अगेन बहुत सिंपल है कि हम अगर आप कहीं भी जहां ट्रैवल करना चाहते हैं और ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो जाहिर है आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे। जैसे कि अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं और आप मेक माई ट्रिप और बुकिंग और एक्सपीडिया जैसी वेबसाइट्स पे सर्च करेंगे तो आपको रियल टाइम रेट्स और अवेलेबिलिटी होटल की मिलेगी। डिफरेंट रूम कैटेगरीज क्या है, उनके क्या रेट्स हैं, और जो उनकी रियल टाइम प्राइसिंग इंफॉर्मेशन है और क्या अवेलेबिलिटी है वो आपको मिलेगी। वो रेट गेन पावर करती है। तो हम होटल का सिस्टम जो है OTA के सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। और जैसे अगर आशीष जी आपने कोई बुकिंग की तो आपकी जो रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन है कि आप किस डेट्स पे उस होटल पे रहेंगे, आपके साथ कितने लोग हैं, कितने रूम्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली जो वेबसाइट है वहां से होटल के सिस्टम में चली जाती है। और ये भी रेट गेन पावर्ड है। तो ये समझिए एक पाइप है, एक टेक्नोलॉजी पाइप है जो होटल के सिस्टम को और OTA के सिस्टम को कनेक्ट करती है, और ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड और रियल टाइम है। जो हमारा थर्ड बिजनेस लाइन है वो डेटा एज अ सर्विस है। इसमें हम बेसिकली बताते हैं कि कंपटीशन क्या कर रहा है। तो जैसे कि आजकल की डेट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे कंज्यूमर्स के लिए कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं और देखते हैं कि बेस्ट डील हमें कहाँ पे मिल रही है। तो सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कस्टमर्स के लिए भी कि सो दैट दे कैन कन्वर्ट
जो भी उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक आए कि उनका बेस्ट प्राइस है कि नहीं। और इसी बिजनेस लाइन में अब हमने रिसेंटली नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं AIML बेस्ड, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमारे कस्टमर्स को ये भी बताते हैं कि ट्रैवल डिमांड क्या है। तो जैसे कि दिल्ली शहर में कौन सी डेट्स में ट्रैवल डिमांड बहुत ज्यादा होगी, और उसके बेसिस पे हमारे कस्टमर्स ये इंफॉर्मेशन 2 वे में यूज कर सकते हैं। नंबर 1 कि अगर डिमांड ज्यादा है तो वो प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, हम ये भी बताते हैं कि ये सोर्स ऑफ डिमांड कहाँ से है। सो दिल्ली शहर में 30% डिमांड बैंगलोर से आ रही है, 20% डिमांड मुंबई से आ रही है, बाकी इंटरनेशनली आ रही है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत बहुत वाइटल होती है हमारे कस्टमर्स के लिए टू एडजस्ट देयर प्राइसिंग स्ट्रेटजी और ऑल्सो देयर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो इन अ नटशेल ये हम करते हैं, और हमारा बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन में आपके दर्शक भी लेते होंगे सब्सक्रिप्शन, जहां आप मंथली पे करते हो। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का ये मॉडल होता है कि सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आप एक मंथली पेमेंट करते हैं। तो हमारे बिजनेस मॉडल में ये जो रेवेन्यू है ये बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि मोस्ट जो कस्टमर्स हैं वो रिन्यू करते रहते हैं। जैसे कि हमारे जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो 7 साल से ऊपर हैं हमारे साथ, और जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारी फाइलिंग में भी बताया गया है, वो 97% रेवेन्यू जो है रिकरिंग है। हाँ। तो इसलिए ये बिजनेस मॉडल हाईली सुपीरियर बिजनेस मॉडल कंसिडर करा जाता है, और तभी आप देखेंगे आजकल बहुत न्यूज है SaaS कंपनीज के बारे में। तो मुझे तो एक इंटरेस्टिंग, ये डायनेमिक प्राइसिंग की रिकमेंडेशन आप करते हो, मतलब आप ही के कारण मैं दिसंबर में गोवा नहीं जा पा रहा क्योंकि रूम बहुत महंगे हो गए हैं। मैं चाहता था आप ये बात जरूर पकड़ेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत सारे सब सेगमेंट्स में है, सिर्फ होटल्स और एयरलाइंस में ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो डायनामिक प्राइसिंग आजकल बहुत जगहों पे आ रही है, और आप कह सकते हैं कि हाँ, हम ही कल्परेट हैं जो ये इंजन बहुत सारी सब वर्टिकल्स में ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के सब। भानु जी, ये जो 3 बिजनेसेस आपने कहे, आपके 250 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, टेक और डेटा एज अ सर्विस, इन तीनों के बीच में मिक्स कैसा है? 250 करोड़ रुपए का स्प्लिट क्या है अंदाजन? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो 250 करोड़ का नंबर है ये थोड़ा हमारा डिप डाउन हुआ कोविड के टाइम में, क्योंकि हमें बहुत सारे अपने कस्टमर्स को, जैसे कि आप जानते हैं ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट था। तो हम पैसे तो बना सकते थे, पर हमने रियायत की बहुत सारे अपने कस्टमर्स को, वेव ऑफ किए सब्सक्रिप्शंस के पेमेंट्स, क्योंकि काफी सारे होटल बंद हो गए थे इस दौरान। तो ये रेवेन्यू जो है ये रैली में जो है थोड़ा सा डिप है, बट मैं कहूंगा कि अब हमारे उससे पिछले साल का जो रेवेन्यू, जो 400 करोड़ का रेवेन्यू है, उसको देखें, क्योंकि हम काफी कॉन्फिडेंट है कि हम वो नॉर्मलाइज रेवेन्यू स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम काफी रिकवरी देख रहे हैं, रिवेंज ट्रैवल देख रहे हैं। तो जो मिक्स है हमारा अब तक जो 15% है हमारा वो मार्केटिंग में था, मार्टेक में था, 45% हमारा जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन में, और बैलेंस डैश में। पर मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो मार्टेक बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा दिखती है। इनफैक्ट अभी उसी बिजनेस लाइन में हमने एक जर्मनी में कंपनी भी खरीदी 2 महीने पहले। तो उससे जो हमारा ये रेवेन्यू मिक्स है, मेरी उम्मीद है कि ये मार्टेक का जो बिजनेस लाइन है ये हमारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर होगा आगे के सालों में। ये ठीक कहा आपने। FY21 में रेवेन्यूज 37% गिरे थे, बॉटम लाइन लॉसेस क्लॉक करे थे, तो वो कोविड रिलेटेड इंपैक्ट ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में सबसे ज्यादा पड़ा था। तो फिर FY22 में ये तस्वीर किस हद तक सुधरी? भानु साहब, क्या हम लोग इस साल एक प्रॉफिटेबल ईयर क्लोज कर पाएंगे क्या? और साथ में ये ओमाइक्रॉन आ गया, नई दिक्कत, आप लोग ऑब्वियसली इंडस्ट्री में बातचीत कर रहे होगे, सबसे दिक्कत करने वाला है क्या फिर से फाइनेंशियल्स को? ये तो सबसे पहले तो मैं आशीष जी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि एट एन ऑपरेटिंग लेवल कंपनी अभी भी पैसे कमाती है। एवरी ईयर हम कैश जनरेटिव हैं। इवन कोविड ईयर में आप जान के खुश होंगे, हमने कैश अपनी बैलेंस शीट पे ऐड ही करा है। ये लॉस इसलिए दिखता है क्योंकि हमारा जो एक्विजिशंस है हम इनको डिप्रिशिएट करते हैं, तो वो अमाउंट जो है उसके एमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन की वजह से ये अकाउंटिंग लॉस दिखता है। बट वैसे रियल में ऑपरेटिंग लेवल में
कंपनी हैज बीन जनरेटिंग कैश सिंस द इंसेप्शन, और कोविड ईयर में भी डिस्पाइट जो हमें इफेक्ट हुआ फिर भी हमने कैश जनरेट किया। तो एक मेट्रिक होता है फ्री कैश फ्लोज का SaaS कंपनीज में कि कंपनी ऑपरेटिंग लेवल में पैसे कमा रही है कि नहीं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमारा वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। आपका जो ओमिक्रॉन का क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही न्यूज जो है बहुत न्यू है, और जैसे कि आप सब पढ़ रहे हैं न्यूज में कि ये अभी भी लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि इसकी क्या रैमिफिकेशन होगी। बट मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा दो चीजें। एक, हम अपने बिजनेस में अभी कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमारा बिजनेस लार्जली 65% यूएस से है और वहां पे वैक्सीनेशन रेट बहुत हाई है, तो हमने अभी कोई इफेक्ट नहीं देखा है। और दूसरा, मैं जनरली ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है हमारी अब जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, आज जहां हम खड़े हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, हमारे पास बहुत टूल्स हैं, रैपिड वैक्सीनेशन होती है और जो टेस्टिंग टूल्स हैं, तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी पे कि इसके जो भी रैमिफिकेशन होंगे हमारे पास सोल्यूशन। अच्छा भानु सर, एक जाते जाते सवाल, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, आपने दिल्ली जाने की बात करी थी। मानो मैंने आईटीसी मौर्या का रेट चेक करा, आज वीकेंड पे ट्रैवल करना था, बुक नहीं करा, कल सुबह जब गया तो क्या वो रेट चेक करने से भाव बढ़ जाते हैं कि उस रूम रेट के, उस प्रॉपर्टी के? दूसरा, कई लोग कहते हैं इनकॉग्निटो मोड से जाया करो, पता नहीं चलता। आप लोग को नहीं पता चलता क्या? नहीं सर, ये पूरा एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, AIML बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं, तो ये बहुत सारी चीजें कंसिडर करते हैं कि टोटल डिमांड क्या है, लोग कितना सर्च कर रहे हैं। हाँ, तो इसको स्कीम करना जरा मुश्किल है। ठीक है। और मैं जाते जाते आपको जरूर कहना चाहूंगा कि मैं आपसे एक और बड़ी खास इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि हमारे एंकर इन्वेस्टर्स जो आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, नमूरा है, गोल्डमैन सैक्स है, HSBC है, इंडिया में ICICI प्रूडेंशियल है, निप्पॉन लाइफ है, आदित्य है। नहीं, वो भानु सर सारी डिटेल स्क्रीन पे चल भी रही हैं। बेस्ट विशेस आपके इस ऑफरिंग के लिए सर, और अगर सक्सेसफुल रहा तो लिस्टिंग पे फिर मुलाकात और फिर आगे के फाइनेंशियल डिटेल में बातचीत होगी। बेस्ट विशेस भानु सर।